आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इनमें सबसे पहला टॉपिक है फ्लावर क्या होता है। व्हाट इज द फ्लावर, फ्लावर किसे कहते हैं। तो फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब जो फ्लावर होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जिनको हम फ्लावर कहते हैं। कोई भी पूछे कि फ्लावर क्या होता है तो को साफ साफ बताना है फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक। जो फ्लावर होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, प्लांट का। बस आपको और कुछ नहीं बताना है, ठीक है। तो इसको फ्लावर को और क्या बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। ए फ्लावर आल्सो नोन एज ब्लूम और ब्लोशम। मतलब इससे कहने मतलब है जो फ्लावर होता है हम उनको ब्लूम या ब्लोशम बोलते हैं। ब्लूम मतलब जानते हो क्या था, ब्लूम मतलब कोई भी जो भी स्टार्टिंग जो भी फल लेते हैं, जो भी फ्रूट लेते हैं, जो भी पौधे प्लांट, तो उन्हीं को हम ब्लूम्स बोलते हैं, ठीक है। इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन फ्लावर प्लांट। इसका क्या मतलब वही है कि जो फ्लावर होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो प्लांट की तरह ही होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको भी फिलहाल समझा दे रहे हैं। प्लांट ऑफ द डिवीजन एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी क्या होता है, ये बहुत डिवीजन में बटा होता है। डिवीजन मतलब होता है डिवाइडेड, भाग में कंबाइंड बटा होता है। तो एंजियोस्पर्मी क्या होता है, एंजियोस्पर्मी वो चीज़ें होते हैं जो भी फ्रूट्स होते हैं, जो भी सीड होते हैं, जो भी बीज होते हैं, उनको घेरा रहता है और उनमें से जो भी पत्ते नए नए जो भी निकलते हैं उसको प्रोटेक्शन करता है, तो उन्हीं को हम एंजियोस्पर्मी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए मैं प्रैक्टिकल आपको समझा दूंगा अभी आगे चल के। ये उसको पहले पहले मेरा बना हुआ फिगर समझ लीजिए, फिर मैं आपको वो समझा दूंगा। तो सबसे पहले फ्लावर में स्टार्ट करते हैं सबसे निचली भाग से। जो पूरे फ्लावर को होल्ड किया रहता है उसको ही हम बोलते हैं स्टाल्क। स्टाल्क क्या होता है, स्टाल्क एक पूरे फूल को होल्ड किया, सबसे निचली भाग को स्टाल्क होता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, थैलेमस। जो हल्का सा उभरा हुआ भाग दिख रहा है आपको, ये थैलेमस होता है, थैलेमस। और थैलेमस से जस्ट ऊपर क्या होता है, सेपल्स। सेपल का एक खासियत है, सेपल जो होता है वो ग्रीन कलर का ही होता है। और ये तुम्हारे फूल के जो भी ये सारी चीज़ को प्रोटेक्शन देता है, तुम इसको पढ़ेंगे आगे। फिर उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर होता है आपका पेटल्स, ठीक है। पेटल्स होता है, उसके बाद आपको ऊपर क्या होता है, पेटल्स। पेटल्स क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है। ये जो बड़े बड़े भाग हैं ये पेटल्स हैं, ठीक है। और पेटल्स के अंदर क्या होता है, पेटल के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज होते हैं। वो चीज़ क्या होते हैं, वो होते हैं कार्पेल और स्टेमन। कॉर्पेल क्या होता है, जो कॉर्पेल लंबा वाला दिख रहा है भाग, ये कॉर्पेल होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जो ये स्टेमन होता है, ये जो छोटा वाला है, ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे ये देखिए मैं आपको फ्लावर में एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये मेरे मैं एक्चुअली ये फूला नहीं है, रात का समय था तो मैंने इसको तोड़ के लाया, लेकिन ये पूरा रूप से फूला नहीं मैं, लेकिन आपको मैं इसमें ही बता दूंगा कि ये कैसा है। देखिए तो सबसे पहले देखिए, ये देख रहे हैं, मैं आपको बताया कि ये क्या होता है। ये आपका जो लंबा वाला भाग है ये क्या होता है, आपको बताया कि ये स्टाल्क होता है। ये लंबा वाला भाग ये पूरे फूल को होल्ड किया रहता है। इससे जस्ट ऊपर ही देख रहे हैं, जिसको जस्ट ऊपर क्या है, ये जो उभरा हुआ भाग है जिसको हम थैलेमस बोलते हैं। और देखिए ये ग्रीन कलर का होता है। देखो ये सेपल्स होता है, कोई भी फ्लावर हो उसका जो जो उसका ये सेपल वाला जो भाग होता है ये हमेशा ग्रीन होता है। हाँ, जो पेटल्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। ये गुलाब का गुलाबी कलर होता है, इसका रेड है। तो सबका अलग अलग ये जो पेटल्स होता है, ये देखो पेटल जो बड़े बड़े भाग हैं ये पेटल्स। और इसी पेटल के अंदर क्या होता है, दो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मैं आपको बताया था। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। जो मेल होता है इसको हम स्टेमन बोलते हैं। देखो मेल, ये देख रहे हैं, ये बीज की तरह है, ये देखे बीज की तरह, ये देखिए बीज की तरह, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये देखिए निकला हुआ ये बड़ा वाला भाग, देखिए यहाँ पे बड़ा वाला भाग है, ये देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम कार्पेल बोलते हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसका डिफिनेशन पढ़ते हुए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बारी बारी एक एक कि इसको ऊपर स्ट्रक्चर के बारे में जानते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टाल्क। स्टाल्क क्या होता है मैं आपको बता दिया, स्टाल्क द फ्लावर होल्ड, सॉरी स्टाल्क होल्ड द फ्लावर। जो फ्लावर है इसको होल्ड किया रहता है, पकड़ा होता है। देखिए आप पकड़ लिए तो पूरा फ्लावर को पकड़ा हुआ है, ये है स्टाल्क। अब नीचे थैलेमस, ये उभरा हुआ भाग जो है थैलेमस होता है। थैलेमस क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जो ये प्रैक्टिकल के थ्रू बता रहा हूँ। जो ये स्टाल्क होता है, इसे जस्ट ऊपरी भाग जो होता है, पोर्शन होता है, उसको हम
थैलेमस बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, स्लोलेन अपर पोर्शन ऑफ द स्टार। स्टार की जो ऊपरी पोर्शन पे जो होता है उसको हम थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, स्टार खत्म, थैलेमस खत्म। अब लेम्बर आता है सेपल्स। मैं आपको सेपल 12 बता रहा हूँ, सेपल आप पढ़ लीजिएगा, फिर बताऊंगा, नहीं तो आप बोलेंगे कि कंफ्यूज जाएंगे। सेपल और स्मॉल लीफ सेप ग्रीन कलर एंड आउटर 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 मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या बताऊँ, जो सेपल्स होता है, इस स्मॉल लीफ होता है, स्पेस सेप का ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जो इसका जो इसके पत्ते का जो शेप होता है, लीफ मतलब पत्ते होते हैं, शेप जो होता है स्मॉल होता है, और एक ग्रीन कलर का होता है। कोई भी फ्लावर हो उसका देख रहे हैं, ये सेपल्स ये ग्रीन कलर का ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, देखो आउटर मोस्ट बाहरी बाहरी लेयर है। ठीक, सेपल बाहरी लेयर है। द आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। वेजिटेटिव मतलब जो हरा भरा, देखिए हरा भरा, ये हरा भरा मतलब ये हरा भरा पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है, विच फंक्शन बाय द सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्शन द पेटल वेन इन द ब्लूम्स। मैं आपको क्या बताया, ब्लूम बताया ना, जो पत्तियों नए नए निकलते हैं बीज, जो ये बीज हैं, जो ये सब सारी चीज़ें जो बीज देख रहे हैं ना, ये सब प्रोटेक्शन उसको देता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट जो प्रोटेक्शन देता है पेटल्स की, ये पेटल्स है ना, देखो इसको प्रोटेक्शन देता है। ये पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, ये बच्चा होता है, छोटा होता है, बहुत सी अंदर आता है, फिर ये निकलते निकलते बाद में खिल जाता है आपका पेटल्स। ठीक है, तो ये बोला है, ये प्रोटेक्शन देता है पेटल्स को, जो सेपल्स होता है वो प्रोटेक्शन देता है पेटल्स को। ठीक, इसका तो पेटल्स ही आएगा हमारे हिसाब से, लास्ट है पेटल्स। हाँ नहीं नहीं, लास्ट का अभी 2-3 और पढ़ना है। अब पेटल्स देखते हैं। पेटल्स आर modified leaf that surrounding the reproductive part of the flower। ठीक, ये पूरे फ्लावर के जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हो उसको घेरा होता है, देख रहे हैं ये पूरा जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल फीमेल स्टेमन और कार्पेल, इसको घेरा हुआ है। ये कह रहा है सराउंडिंग मतलब घेरा हुआ है। ठीक, अब क्या है, द आर ऑफ्टेन ब्लाइट कलर यूजली सेफ ऑफ द अटैक द पॉलिनेटर। बस मैंने बताया आपको कि जो ये होता है ये ब्लाइट कलर का होता है, किसी भी कलर का हो सकता है सेपल्स। अब तो सिंपल से यार, स्टेमन क्या होता है, स्टेमन आपको बार बताएंगे, स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑर्गन भी बोल सकते हैं, ऑर्गन मतलब या पार्ट मतलब दोनों एक ही मतलब, जो भी इच्छा आप वो लिख सकते हैं, ये मतलब रॉन्ग नहीं हो सकता, ये सही है। ठीक है, मेल गैमेट पोलन ग्रेन। ठीक, ये मेल गैमेट और पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, अब कार्पेल क्या होता है, कार्पेल बता दें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये कार्पेल, ये लंबा लंबा निकला हुआ है, ये जैसे इसके ऊपर स्टेमन के, ये कार्पेल, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक, क्लियर। अब आपका स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब जैसे कि कोई भी हो, हम हो या आप हो, कोई भी हो, बहुत बहुत छोटे छोटे पार्टों से मिलके बने रहते हैं। वैसे जैसे हमारे शरीर में हो गया, हड्डी हो गया, मांसपेशियाँ हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हो गए, अलग अलग एक्टिविटी से मिलकर बना होता है। ऐसे फ्लावर भी जो स्ट्रक्चर होता है ये 4 वॉल्स होते हैं। तो लिखे यहाँ साफ लिखा हुआ है, ये फ्लावर हैज़ 4 वॉल्स अरेंज सक्सेसफुल्ली। ठीक है, ये 4 वॉल से मिलकर सक्सेसफुल्ली मिलकर बना होता है। इसी बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कॉल कॉलिक्स। सबसे पहले कॉलिक्स है, फिर कोरोला है, फिर एंडोनेशियम है, फिर जाइनोनेशियम है। ठीक है, सबसे पहला पढ़ते हैं कार्लिक्स। कार्लिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये आउटर मोस्ट वॉल्स होता है, ये मेंबर होता है टर्म ऑफ द सेपल ऑफ द ग्रीन कलर प्रोटेक्शन द बड्स। जो कॉलिक्स होता है वो प्रोडक्शन देता है बड्स को, माने जो भी छोटे जो स्टार्टिंग जो भी निकलते हैं फर, उसको प्रोडक्शन देता है। ये मेंबर होता है किसका, सेपल का ही मेंबर को हम बोलते हैं कॉलिक्स। ठीक, अब कोई पूछे कॉलिक्स क्या होता है, तो कॉलिक्स आपको बताना है कि ये जो आउटर मोस्ट वॉल्स होते हैं, सबसे बाहरी सतह वाला भाग होता है, ये मेंबर होता है। मेंबर टर्म किसका होता है, सेपल्स का ही होता है। इसका जो कलर होता है ग्रीन होता है, सेपल का कलर ग्रीन होता है। इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्शन देता है बर्ड्स को, जो बच्चे होते हैं, जो पत्ते के जो स्टार्टिंग जो निकलते हैं उनको ये प्रोटेक्शन देता है। उनको ये मतलब कि
प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है, ठीक। कॉलिक्स खत्म। और कुछ बचा नहीं है? इस बार नहीं बचा है। अच्छा यार एक चीज़ छूट गया यार यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं है। टाइप्स कॉलिक्स के। कॉलिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला, इट इज़ द 2 टाइप्स ऑफ कॉलिक्स। सबसे गेमो इस सेपलस, गेमोसेपेलस होता है, जो फ्यूज सेपल्स होते हैं। फ्यूज सेपल्स में समझ रहे हैं? सबसे पहला होता है गेमोसेपेलस, दूसरा होता है पॉलीसेपेलस। देखो देखो, इसका फ्यूज सेपेलस मतलब होता है जो ये दिख रहे हैं, ये मतलब मेरे पास तो यही चाहिए फूल। जो इसका ये दिख रही है, इसका जो है ये फ्यूज नहीं है, ये सेपरेट है। ये सेपरेट है, देखो सबका अलग 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 है, ठीक है। लेकिन गुलाब में ऐसा नहीं होता। गुलाब में उसका सर फ्यूज टाइम होता है, एक में एक ही होते हैं। और पॉलीसेपरेट में ये दूसरा भाग इसका होता है, इसका दूसरा पार्ट होता है, दूसरा दूसरा प्रकार होता है पॉलीसेपेलस। पॉलीसेपेलस में क्या होता है, इसका सेपरेट होता है। ये जो भाग देखा जिसके इस तरह होता है सेपरेट। मेरे पास वो फूल नहीं तो वो दिखाते हैं। इसमें इसका जो फ्यूज़ है, इसका सेपल्स है, ये अलग अलग है। देखो इसका अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग दिख रहे हैं बहुत। चल हमको आपको नज़दीक लाते हैं, ये देखते हैं अलग अलग। लेकिन जो उसमें होता है तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत सब एक ही में होता है। अब दूसरा देखते हैं, कोरोला। कोरोला का होता है वॉल्स बिफोर कॉलेक्स। कॉलेक्स के बिफोर जो होता है उसी को हम कोरोला बोलते हैं। उसके बाद वाला, उसके पहले वाला, ठीक है, इसके अंदर वाला देखिए, अंदर ही भाग को हम मेंबर ऑफ द से, ये पेटल्स होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, किसी भी कलर के हो सकते हैं। अट्रैक्ट्स इंसर्ट ऑफ फॉर द पॉलिनेशन, ठीक। इसके भी 2 टाइप होते हैं कोरेला के भी। गेमोपेटिलस, पॉलीपेटिलस। जो इसके कोरेला विद द फ्यूज सेपरेट बताएं, फ्यूज होते हैं, ये आपस में मिले होते हैं इसका पेटल्स, और इसके पेटल्स सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। एंडो एंडोएसियम क्या होता है, इनर लेयर वॉल्स होते हैं। ये कोलोरा के नेस्ट वाला पार्ट होता है। इसके बाद आता है ये मेंबर होता है स्टेमन का, जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। एंडोनेशियम, एंडोनेशियम क्या होता है, आप कोई पूछे तो एंडोनेशियम इनर लेयर होता है, ठीक है, इनर लेयर वॉल्स होता है। जो किसके बाद आता है, वो आता है कोरेला के बाद आता है, अंदर आता है, ठीक है। मेंबर किसका होता है, स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक। और लास्ट है जाइनोशियम। जाइनोशियम क्या होता है, जाइनोशियम इनर वॉल भी होता है। ये मेंबर होता है कॉर्पेल का, जो कॉर्पेल पता है आपको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेम गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस तो इसमें होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो भी फॉर्मेशन गैमिट होते हैं उन्हीं को हम गेमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमिट इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। जो इन्हें फॉर्मेशन होता है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, ठीक है। और इसके सेकेंड वाले भाग में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमिट इज कॉल्ड मेगास्पोजेनेसिस, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बता दे रहा हूँ, अब समझ आ गया मुझे। इसका कहने मतलब जिसमें जिसमें फॉर्मेशन में मेल गैमिट होंगे इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जिनमें फीमेल फॉर्मेशन होगा उनको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोनोजेनेसिस, ठीक है। बस फॉर्मेशन जो क्रिया अगर मेल में होगा तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे, और फीमेल का फॉर्मेशन क्रिया होगा तो मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। अच्छा गैमिट ट्रांसफ़र क्या होता है,
गैमेट ट्रांसफ़र होता क्या है आप जानते हैं? गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है? तो उसके बारे में पढ़ेंगे। द ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेट ट्रांसफ़र। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फॉर्मेशन करते हैं उन्हीं को हम गैमेट ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में ट्रांसफ़र करते हैं तो उन्हीं को हम गैमेट ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग्स करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसियम एंड पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे क्योंकि अब इसके बारे में सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें एंथर होता है। ठीक है, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के अंदर सॉरी हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टेमन होता है जिनके अंदर वो एंथर और फिलामेंट पाया जाता है। ठीक, देखिए स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक, एंथर क्या होता है? द टर्म जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एंथर। बाइलोब मतलब देखिए दो भाग में डिवाइड हुआ है, ये बाइलोब हो गया। ठीक है, ये बाइलोब हो गया, तो उन्हीं को हम एंथर बोलते हैं। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट द लॉन्ग एंड स्पेंडल, अरे सॉरी, फिलामेंट क्या होता है? द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टार्क इज कॉल्ड द फिलामेंट। देख रहे हैं, ये सिलेंडर क्या आकार का है? लंबा है, गोला में है, तो ये सिलेंडर। द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टार्क इज कॉल्ड फिलामेंट, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। अब आप स्टेमन पढ़ लिए, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फिर एंथर पढ़ लिए, इसके अंदर एंथर होता है, एंथर के बारे में समझ लिए, फिलामेंट के बारे में समझ लिए। ठीक है, एंथर फिलामेंट जिसके स्टेमन के अंदर पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं और इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। द proximal end of the filament is attract to the thalamus or the petal of the flower। इसका कहने का मतलब है जो प्रोक्सिमल होता है ये किसके एंड में रहता है? थैलेमस से अट्रैक्ट होता है। देखा, थैलेमस से अट्रैक्ट थैलेमस फिलामेंट से। ये फिलामेंट हो गया, ये लास्ट वाली भाग जो उभरा वो भाग है, ये प्रोक्सिमल एंड हो गया, और ये थैलेमस हो गया, इसके पीछे जुड़ा होता है, इससे भी होता है, और या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर के पेटल से जुड़ा होता है। देखिए पेटल से, ये लंबा सा है ना, तो ये चीज़ कहने मतलब उसका यही है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इसका कहने मतलब ये है कि जो स्टेमन होता है ये डिफरेंट लेंथ का होता है, डिफरेंट फ्लावर में। ठीक, अब स्टेमन के बारे में अब मैं भी मेल में पढ़े, फीमेल बाद में पढ़ेंगे, अभी मेल पढ़ रहे हैं। ये टाइपिकली एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोड विथ ईच लोब हैव टू थिका। मैं पहले बोला था ना, पहले मैं स्टार्ट किया था तो चैप्टर तो भी बोला था कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म क्या होता है मैं बताया ना, इसके दो लोब होते हैं। देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं, दो लोब, हर लोब में दो थिका होते हैं, टू थिका, यही है। इसकी हर एक लोब में ऐसे काटोगे तो कितना आएंगे? दो थिका, दो थिका डिवाइड हो जाता है। डिवाइड में बोला था ना, डिवीजन, तो ये चीज़ें हैं। जो एंजियोस्पर्म होता है ये एंथर का भाग होता है, जो बाइलोब्ड, जिसको काटेंगे तो ये दो लोब में बदल जाता है। और ये देखिए यार, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लो, मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ तो आपको बायो उतना अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा। ये देखिए शिक्षा दिला, बाइलोब्ड एंथर, इच लोब्ड कंटेन टू थिका, फिर दाई थिका होता है, फिर लॉन्गिट्यूडनल होता है, ग्रूव रन लेंथ सेपरेट द थिका। ठीक, इसको आगे समझते हैं। इसके साथ मारते हुए चलेगा, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है। द एंथर इज द फोर साइड
टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये जो जो ये होता है आंसर, ये टेट्रा स्ट्रक्चर होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। टेट्रागोनल में समझ रहे हो, 4 साइड होता है, देख लीजिए, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। ठीक, यहाँ में लिखा हुआ है, देख लीजिए, 4 साइडेड, जिसको हम टेट्रागोनल बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक, कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरोंजिनिया लोकेट एट द कॉर्नर टू ईच लोब्ड। हर कॉर्नर पे 2 लोब होते हैं, हर कॉर्नर, देखिए यहाँ कॉर्नर पे 2 लोब क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ठीक, ये देखो हर कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन पॉलन सैक। जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो डेवलप होके पॉलन सैक बनाता है, पॉलन सैक। ठीक है, जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ये डेवलप होकर क्या बनाता है, पॉलन सैक, या इसी को हम पॉलन सैक बोलते हैं, जब ये डेवलप होकर बड़ा हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया को ही। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजिया को ही हम क्या बोलते हैं, डेवलप होकर क्या हो जाता है, पॉलन सैक में बदल जाता है। ठीक, हाँ यार, अब ये पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो यार इसके पहले हम जाने माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है। आप तो जान ही गए हैं पिछले में, लेकिन आपको फिर से बता दे रहा हूँ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम एक मेरी पार्ट होता है, ठीक है, जो डेवलप करता है पॉलन सैक। इसके एंथर पे 2 लोब होते हैं, सब आपको पढ़ाते पीछे आ गया हूँ। तो ये तो हो गया आपका कंफर्म। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इसके 4 स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में 4 ये होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन हेल्प इन डेहिसेंस, मतलब जो भी उत्पत्ति, जो भी डेवलप करते हैं, जो भी पॉलन ग्रेन, उनको ये मतलब प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट को हम देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है। दूसरा क्या होता है, एंडोथेसियम। तीसरा होता है मिडिल लेयर। चौथा होता है टेपिटम। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देख लीजिए आप ध्यान से। इसकी जो अंदर ही गोला है, तो सबसे पहले ये भाग देख रहे हैं, ये सबसे पहले ये पेट एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस ये बाहरी वाला भाग जो गोला गोला है। ठीक, और ये जो सर्कल्स है, इसके जो अंदरी भाग को एंडोथेसियम बोलते हैं। ठीक, ये जो इसके अंदरी जो भाग होता है, इसको मिडिल लेयर बोलते हैं। ठीक, और ये जो भाग, ये क्या है, स्पोरोजेनेसियम टिश्यू, ये क्या है, टेपिटम। तो इसको डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस, द प्लांट एपिडर्मिस इज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट। इट प्रोटेक्ट प्लांट फॉर इन्फेक्शन एंड वाटर लॉस। इसका कहने का मतलब है कि जो एपिडर्मिस होता है, ये आपका जो भी प्रोडक्शन करता है, जो भी कवर करता है, जो भी आपके प्लांट हैं, उनको इन्फेक्शन और वाटर लूज से बताता है, कवर करके रखता है, प्रोडक्शन देता है। ठीक है, जिनको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। और दूसरा भाग क्या दूसरा पढ़े थे, एंडोथेसियम। एंडोथेसियम कहता है परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड हेल्प इन डेंस ऑफ एंथर टू द रिलीज द पॉलन। इसका कहने का मतलब है, जो एंडोथेसियम होता है, परफॉर्म करता है जो फंक्शन होते हैं प्रोटेक्शन, हेल्प करता है डिसीजन, जो भी पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में, पॉलन को रिलीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू क्या होता है। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू क्या होता है, इज ए द ग्रुप ऑफ द सेल इन द फ्लावर प्लांट द प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, जो भी सेल मिल के, उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू बोलते हैं।
कंपोजिशन कंपोजिशन स्पोरोजेनेसिस टिश्यू इज मेड ऑफ ग्रुप होमोजीनियस सेल। हमारे होमोजीनियस में बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। ठीक, ये ख़त्म हो गया। माइक्रो स्पोरेंजियम क्या होता है आपको बता दिए, मेरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक, ये बाई लूप में बदला हुआ बहुत डिवाइड भागों में बांटा होता है। ठीक है, अब बचा है, सॉरी एक और भाग बचा हुआ है, सॉरी मिडिल लेयर बचा हुआ है, मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर क्या होता है? मिडिल लेयर नराइज्ड माइक्रोस्पोर द मिडिल लेयर नराइज्ड द माइक्रोस्पोर टू द हेल्प प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन। इसका भी काम वही है, पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, पॉलन को प्रोड्यूस करता है। सेल ऑफ टेपिटम, टेपिटम का होता है सेल ऑफ द टेपिटम प्रोसेड डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव द मोर वन न्यूक्लियस। जो टेपिटम होता है साइटोप्लाज्म मिलके बनाता है, जिन्हें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिनको हम टेपिटम। बात यहीं पे ख़त्म। ये मैट्रिक्स है, ये साइटोसोल और ये सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में और पढ़ लेते हैं। मेरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो व्हेन द एंथर इज अ यंग ग्रुप of the compact arranged the homogeneous cell is called the microsporangium. Tissue occur the central of the microsporangium. इसका मतलब है कि बहुत सारे सेल्स को होमोजीनियस में अरेंज करके कंपैक्ट करके ग्रुप में जो यंग माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, उन्हीं को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। आइए देख लेते हैं डिवाइडेड। ये आपका हो गया स्पोरोजेनेसिस टिश्यू हो गया, म्योसिस करेगा, मदर सेल बनाएगा म्योसिस 1 में, फिर म्योसिस 2 में क्या होगा 1 सेल से 2 सेल। फिर समझिए स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, ठीक, फिर म्योसिस 1 में जो मदर सेल है माइक्रोस्पोरॉन्स का, माइक्रोस्पोरोन सेल, फिर म्योसिस 2 में 2 आ जाएंगे सेल्स, फिर यहाँ पर 4 सेल्स बनाएंगे जिनको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोन टेट्रा, फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन का डेवलप हो जाएगा। यही प्रोसेस ही माइक्रोस्पोरेंजियम का है। अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉलन ग्रेन का देख लेते स्ट्रक्चर, इसके जो अंदर ये इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। ये जो भाग में जो गोला सा भाग है इसको हम बोलते हैं जर्म पोर। ये होता है वैकल्स, ये होता है एंटायर, ये होता है एक्साइन, ये होता है वेजिटेटिव सेल। ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल में आराम से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ेंगे एंटाइन। एंटाइन क्या होता है? पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर में सबसे पहले एंटाइन। एंटाइन क्या होता है? द इनर लेयर कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज पेक्टिन। ठीक है, ये इनर लेयर कंपोज होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होता है? माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर कहते हैं। ठीक है, ये आप फिगर बना दीजिएगा। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पाया जाता है, और ये दोनों फिगर खत्म, एंटायर और माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। अब वेजिटेटिव सेल, ए नॉन रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड द वेजिटेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, जिनको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। एक्साइन क्या होता है? एक्साइन वो चीज़ होता है, ये आउटर लेयर होता है, थिक लेयर होता है, हार्ड लेयर होता है, मेड ऑफ पॉलन, अरे स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना होता है।
मेड ऑफ मतलब बना होता है, किससे मिलके बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से। जेने जनरेटिव सेल क्या होता है? इसका जो साइज होता है ये स्मॉल होता है, स्पेंडल होता है, शेप इसका स्पेंडल होता है, डेंस साइटोप्लाज्मा विद द न्यूक्लियर ऑलमोस्ट नो आरएनए, मतलब ये साइटोप्लाज्मा से मिलकर बनता है, जिसे न्यूक्लियस में मिलकर बनता है, लेकिन इसके अंदर आरएनए नहीं होता है। ठीक। इट प्रोड्यूस्ड टू स्पर्म बाई मीटोसिस डिवीजन इनटू द पोलन इन द पोलन ग्रेन इटसेल्फ और द पोलन ट्यूब। ठीक। और जर्म पोर क्या होता है? इट द हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब एंड द रिलीज द मेल गैमिट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल गैमिट को रिलीज करता है। ठीक है, फॉर्मेशन की क्रिया पोलन ट्यूब। ठीक, जिनको हम जर्म पोर कहते हैं। ओकल्स क्या होता है? ओकल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑक्चुअल सिंगल मेंबर बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट बोथ इन द एनिमल एंड प्लांट सेल। ये दोनों में होता है, ये एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। ठीक। प्लांट ओकल्स, एनिमल ओकल्स, वन लार्ज ओकल होता है, इनमें एनी स्मॉल ओकल्स होते हैं। इसका फिगर देख लो। साइटोप्लाज्म, ओकल्स, सेल मेम्ब्रेन, टेनोप्लास्ट, सेल सैप, सेल वॉल, सबका स्ट्रक्चर देख लो कौन को ऐसे कैसे बना हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा पहुंच जाएगा दी मैं आपको समझाने में लग गया तो मैं जाना चाहता वीडियो बहुत लंबा जाए। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया। ठीक, जिनको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भाग को हम स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, इसको बोलते हैं ओवरी, और इसको बोलते हैं ओक्यूल। ओके, जाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो जाइनोसियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। द फ्री यूनिट ऑफ द जाइनोसियम इज कॉल्ड द पिस्टल एंड कार्पेल, जिनको हम पिस्टल या कार्पेल बोलते हैं। जाइनोसियम को ही हम पिस्टल या कार्पेल बोलते हैं। लिखा हुआ द फ्री यूनिट ऑफ द जाइनोसियम इज कॉल्ड प्लांट एंड कार्पेल। इसके बाद क्या है? कार्पेल इज आल्सो नोन एज द मेगा स्पोरोफाई कहते हैं। ठीक है, द कार्पेल इज द डिफ्रेंशिएट इन 3 डिस्टिंक्ट रीजन। इनके 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? स्टिग्मा होते हैं, फिर होता है स्टाइल, फिर होता है ओरी। यहाँ पे होगा चैप्टर फिनिश्ड, फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। वीडियो बहुत मतलब कि बहुत लंबा ना जा सके इसलिए मैंने बहुत हाली हाली पढ़ाया। ठीक है, ये फ्लावर का ही स्ट्रक्चर था, ये नहीं था कि मतलब कि बहुत ही लंबा ले जाना कोई सही नहीं था। मैंने आपको इसके बारे में साफ साफ बता दिया कि जो ये होता है स्टैक बोलते हैं इसको, ये सेपल्स होते हैं, ये पेटल्स होते हैं, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो लंबा में निकला हुआ है, और ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बारे में पढ़ाया, आपको शायद समझ में आया होगा, आएगा नहीं समझ में आया तो आप रिपीट से वीडियो दे सकते हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। टाइम भी हो चुका है, 2 बज गया है।